क्या आपने कभी सोचा है मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी किसके लिए दौड़ता है? सुबह से रात तक हम काम करते हैं, भोजन के लिए, कपड़ों के लिए, घर के लिए, पैसे के लिए। लेकिन एक सवाल है, अगर मनुष्य को सब कुछ मिल जाए और उसकी आत्मा ही खो जाए तो क्या वह सच में जीत गया? इसलिए परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, मनुष्य 3 भागों से बना है। पहला शरीर, दूसरा प्राण और तीसरा आत्मा। शरीर क्या है? सबसे पहले है शरीर। ये वही भाग है जिसे हम हर दिन देखते हैं। शरीर को भोजन भी चाहिए, आराम भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए और एक घर भी चाहिए। इसी शरीर के लिए मनुष्य मेहनत परिश्रम करता है। लेकिन सच्चाई ये है, शरीर नाशवान है। एक दिन ऐसा आएगा कि यह शरीर मिट्टी में वापस चला जाएगा। इसलिए अगर कोई मनुष्य केवल शरीर के लिए ही जीता है तो वह उस चीज के लिए जी रहा है जो एक दिन खत्म हो जाएगी। और प्राण क्या है? दूसरा भाग है प्राण। प्राण में 3 शक्तियां होती हैं। पहला बुद्धि, जिससे हम सोचते हैं। दूसरा इच्छा शक्ति यानी विल पावर, जिससे हम फैसले लेते हैं। तीसरा भावनाएं यानी इमोशन, जिससे हम प्रेम, दुख और खुशी महसूस करते हैं। यही प्राण इंसान के व्यक्तित्व को बनाता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब मनुष्य का मन, इच्छा और भावना परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तब मनुष्य गलत फैसले लेने लगता है। अब हम देखेंगे आत्मा क्या है। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग है आत्मा। आत्मा वह जगह है जहाँ मनुष्य परमेश्वर से जुड़ सकता है। आत्मा के भी 3 अंग होते हैं। पहला विवेक, ये हमें बताता है कि क्या सही और क्या गलत है। जब हम गलत करते हैं तो हमारे भीतर से एक आवाज आती है कि यह सही नहीं है। यही विवेक है। दूसरा अंतर्ज्ञान, इसके द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। तीसरा संगति, ये वही माध्यम है जिससे मनुष्य परमेश्वर के साथ संबंध बना सकता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमारी आत्मा जीवित होती है। तो आज का भटका हुआ मनुष्य, लेकिन आज दुनिया में एक बड़ी समस्या है। मनुष्य अपने सृजनहार को भूल गया है। कभी वह परमेश्वर को पत्थर की मूर्तियों में खोजता है तो कभी वह मनुष्य के बनाए गुरुओं में परमेश्वर को ढूंढता है। लेकिन सच्चाई ये है, जिसने हमें बनाया है वही हमें सच्चा मार्ग दिखा सकता है। और परमेश्वर का वचन हमें उसी सच्चाई की ओर ले जाता है। आज आपको एक सवाल पूछना है, आप किसके लिए जी रहे हैं? केवल शरीर के लिए या अपनी आत्मा के लिए? क्योंकि शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा हमेशा जीवित रहेगी। इसलिए आज ही निर्णय लें कि आप परमेश्वर के साथ संबंध बनाएंगे। और अगर आप ऐसे ही गहरे बाइबल संदेश सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल बिलीवर्स फैमिली मारानाथा पर बार-बार जरूर आइए।